Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Learn Work Success। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ्रैक्चर क्या होता है। ये टॉपिक से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमने आज फ्रैक्चर के बारे में बात करनी है। हमने क्या बात करनी है? हमने बात करनी है कि जो फ्रैक्चर होता क्या है बोन का, उसके क्लिनिकल फीचर किस तरह देखते हैं, किस में क्लासीफाई होता है। ये देखिए, ये हुआ हुआ है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहते हैं कि हमारी एक नॉर्मल एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी होती है ना, बोन की एक नॉर्मल बोन है, उसमें ब्रेकेज आ जाना। ये देखें, ये ब्रेकेज आ गई है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। ये हमारी नॉर्मल एनाटमी है बोन की। ये अपर हेड है, ये लोअर हेड है, इसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसे हम डायफाइसिस कहते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जिसने उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ठीक है, के अंदर जाना है। ये वो सरफेस है इसकी। ये स्पॉन्जी बोन है, ये कम्पैक्ट बोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्चर होता क्यों है। फ्रैक्चर किसी भी किस्म के ट्रॉमा की वजह से, जैसे कोई हिट हुआ है, एक्सीडेंट, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस आपको पता है कि जब कोई बंदा 40 की एज को एक्सीड कर जाता है तो वो बंदा ऑस्टियोप्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हड्डियां भुनना शुरू हो जाती हैं। या हम किसी भी बोन को ओवर यूज़ की वजह से, जैसे कि अगर कोई फुटबॉलर है, वो बार बार फुटबॉल को किक करता है, तो समटाइम उसकी बोन में, उसके फुट में, या जो उसकी जो नीचे टिबिया और फिबुला होती हैं, उसमें फ्रैक्चर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो फ्रैक्चर होगा तो आपको सबसे पहले क्या पता चलेगा? पेन होगी, स्वेलिंग, ठीक है, डिफॉर्मिटी। अगर टांग में हुआ है तो टांग डिफॉर्म हो जाएगी, फ़ौरन से पता चल जाएगा। फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, वो बॉडी की पार्ट काम ही नहीं करेगा। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो आप फ़ौरन से एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन या बोन की एमआरआई स्कैन, ठीक है, एमआरआई कराना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को हमेशा याद रखनी कि आपको 2 साइड का व्यू लेना है, ठीक है। 2 स्लाइड्स बनानी है, यानी कि आगे से भी देखना है, एक्सरे को पीछे से भी देखना है, और दोनों जॉइंट्स को देखना है ताकि आप लोग को ईजिली पता चल सके। अब 2 किस्म के फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल सा फ्रैक्चर होगा कि हल्की सी लाइन आई है और बोन 2 सेगमेंट में कट गई है, ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा किस्म का फ्रैक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूमिनेटेड फ्रैक्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत से फ्रेगमेंट्स में ना बोन टूट जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं फ्रैक्चर की, ठीक है। ये आ गई फ्रैक्चर्स की टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो है ट्रांसवर्स, जिसमें हल्की सी, ये हमारी ये फीमर है, इस पर हल्का सा ये स्क्रैच सा आ गया। लीनियर में ये इस तरह, लीनियर पोजीशन में क्या हुआ है, हल्का सा ये स्क्रैच आ गया। ओब्लीक नॉन डिस्प्लेस में क्या होगा कि ये ओब्लीक फ्रैक्चर आया, ऐसे लाइन, साइड लाइन से आई है, लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ। ओब्लीक डिस्प्लेस फ्रैक्चर में क्या होगा कि बोन टोटली डिस्प्लेस होगी, प्रॉपर टूट जाएगी, वो बंदा खड़ा नहीं हो सकेगा। स्पायरल में ऐसे, स्पायरल शेप में, स्पायरल पता है ना, ऐसे घूमी हुई शेप में, ठीक है। ग्रीन स्टिक में होगा कि ये जो साइड है ना इधर फीमर की, यहाँ पे हल्का सा फ्रैक्चर आया। क्यूनेटेड में बिल्कुल ऐसे जैसे क्रश नहीं हो जाती बोन, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि एक देखो, ये सिंपल हो गया, ये क्यूमिनेटेड हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बोन क्रश सी हो गई, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, सिंपल में होता है एक लाइन आती है, इसमें एक से ज़्यादा लाइंस आ गई हैं। और ये ओब्लिक में बिल्कुल ही बोन टूट के बाहर आ गई है। ये सारी तो हमने बातें कर ली कि ये पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि बोन खुद ही रिड्यूस होना शुरू हो जाती है ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से। और माइनर ट्रॉमा में क्या होता है कि आपका हल्का हल्का सा वो आना शुरू हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लोज में क्या होता है कि जो आपका, जो जैसे कि अगर आपकी हड्डी टूटी है, फीमर की हड्डी टूटी है, तो वो बोन, जो आपकी टांग है ना, उसके अंदर ही होगी, ठीक है। और उसके साथ जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे ना, वो उसको साथ हीमाटोमा प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो साथ ही चिपकी रहेगी, ठीक है। जो स्किन है ना, उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी नहीं होगा और इंटरनल फिक्सेशन करना भी आसान होगी। लेकिन ओपन में क्या होता है कि हड्डी बाहर को आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, इंटरनल फिक्सेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ओपन में हड्डी बाहर को आ गई ना, ये फिक्स हो सकती है और इसमें इन्फेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जो मसल मैस है वो साथ, जो है हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, वो साथ के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपको इजी वे में होगा कि आप इजीली इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ट्रीटमेंट के ऑप्शन, अगर हमारे पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है, हमने पहले उसको असेस करना है, ठीक है, देखना है, उसकी जो एग्जामिनेशन है वो देखनी है, उसकी लिम्ब को अलाइन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसको एनाजेल्सिया देना है, उसको ट्रैक्शन देके या मोबिलाइज़ कर सकते हैं जॉइंट को, ठीक है। अब मेथड ऑफ फिक्सेशंस क्या है? 2 किस्म के फिक्सेशंस होते हैं, एक होती है इंटरनल फिक्सेशन, एक होती है एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में क्या होता है कि आप किसी भी किस्म के स्क्रूज़
प्लेट्स, वायर्स या नेल्स लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, स्क्रू, प्लेट्स, वायर्स या नेल्स। एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या होता है कि आप बाहर से कोई फिक्सेटर यूज़ करते हैं, कोई डिवाइस या एक्सटर्नल, ठीक है, जिसकी वजह से जो वॉन्ड है वो हील हो जाता है, ठीक है, जो आपको ये इरिटेबल भी हो सकता है क्योंकि बाहर से होगा, ठीक है। ये देखें, ये एक्सटर्नल फिक्सेटर ये लगा, ये दिख रहा है आपको, ये एक्सटर्नल फिक्सेटर है, ठीक है। इसमें ये टिबिया है, यहाँ पे इसके अब टिबिया पे इतना बड़ा उसका फ्रैक्चर आ गया तो हम उसको, ये कम्युनिकेटेड है, बिल्कुल क्रश फ्रैक्चर है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो हम बाहर से फिक्सेटर लगाएंगे ताकि कम से कम जो उसकी बोन है कम से कम वो खड़े होने के काबिल तो होना। इंटरनल में ये देखें, ये हमारा है इंट्रामेडुलरी रॉड जिसके अंदर हम स्क्रू फिट्स करेंगे। प्लेट डाली है हमने प्रॉपर, क्योंकि इसकी फिबुला पे भी फ्रैक्चर आया हुआ है और इसकी टिबिया पे भी फ्रैक्चर आया हुआ है, तो हमने ये प्लेट स्क्रूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि वो अंदर से वो स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। और बात करते हैं कि क्या चीज़ें जो फ्रैक्चर को कम ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। अगर बंदा पहले से ही फ्रैक्चर हुआ हुआ है उसको, ठीक है, अगर दोबारा से वैसे ही शॉक्ड होगा, दो किस्म के होंगे, सिस्टेमिक और लोकलाइज। दोबारा से वैसे ही शॉक मिलेगा और मसला ख़राब होगा, या टेटनस का इशू हो जाएगा या डिसफंक्शन सिंड्रोम, ठीक है। लोकलाइज की बात करें, अगर कोई और उसको वेस्कुलर इंजरी हो जाती है, नर्व इंजरी हो जाती है, या और कोई प्रेशर सोर्स बनने का खदशा होता है क्योंकि वो पेशेंट हर वक्त लेटा रहेगा तो उसको प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स होने के ज़्यादा खतरे होते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट में जिसे कहते हैं ना स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, नर्व कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक फ्रैक्चर के में आती हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।